हेलो एवरीवन, मैं हूँ परमेश्वरी और आज हम करेंगे ज्योग्राफी का चैप्टर 2 इनसाइड आवर अर्थ। दी अर्थ आर होमलैंड इज़ अ डायनेमिक प्लैनेट। तो मतलब जो अर्थ है वो हमारा होमलैंड है जहाँ पे हम रहते हैं, और ये बहुत डायनेमिक यानी बहुत अलग प्लैनेट है। इट इज़ कॉन्स्टेंटली अंडर गोइंग चेंजेस इनसाइड एंड आउटसाइड, कि मतलब इसके अंदर और बाहर चेंजेस होते रहते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, कि मतलब आपने कभी सोचा है कि अर्थ के अंदर क्या है। व्हाट इज़ द अर्थ मेड अप ऑफ, कि मतलब अर्थ काय की बनी है। ठीक है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ। Just like an onion, the earth is made up of several concentric layer which one inside another, के मतलब जैसे प्याज होती है, अनियन होता है, आपने देखा होगा। उस वो एक मतलब अर्थ एकदम अनियन जैसा होता है। जैसे अनियन के अंदर एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक लेयर होती जाती है ना, वैसे ही अर्थ है, उसके अंदर भी बहुत सारी लेयर्स है। और जो अपर मोस्ट लेयर है अर्थ के अंदर वो है क्रस्ट। देखिए ये यहाँ पे भी इसका डायग्राम भी दिया है, ये देखिए। ये जो सबसे ऊपर है ना, इसको हम क्या कहते हैं, ये होती है क्रस्ट। ठीक है, इट इज़ द थिनेस्ट ऑफ ऑल दी लेयर, तो मतलब ये सबसे पतली लेयर है जितनी भी लेयर्स होती हैं उनमें से। ठीक है, ये देखिए कितनी पतली है, मतलब ये मोटी है, ये भी इससे ज़्यादा मोटी है, और ये सबसे पतली है। ठीक है, इट इज़ अबाउट 35 किलोमीटर on these continental masses and only 5 किलोमीटर on the ocean floor, के मतलब जो कॉन्टिनेंटल मास है, मतलब जिसके ऊपर ये देखिए, ये जो कॉन्टिनेंटल मास है, अगर हम उसमें 35 किलोमीटर नीचे तक खोदेंगे तो क्रस्ट रह जाएगा। और जो ओशन मास है, मतलब अगर हम ओशन के 5 किलोमीटर मतलब ओशन बेड पे जाके 5 किलोमीटर नीचे खोदेंगे तो 5 किलोमीटर में ही क्रस्ट आ जाएगा। ठीक है, द मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द कॉन्टिनेंटल मास आर सिलिका एंड एल्यूमिनिया। ये मतलब जो क्रस्ट होता है उसमें सिलिका मिलता है और एल्यूमिनिया मिलता है, और इन दोनों को हम कहते हैं Cl, SI सिलिका का और Al एल्यूमिनिया का। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। और जो ओशन होता है उसमें क्या क्या होता है, सिलिका और मैग्नीशियम, और हम इसको कहते हैं सीमा। SI सिलिका का और Ma मैग्नीशियम का, तो हम इसको कहते हैं सीमा। ठीक है, मतलब ये सीमा और Cl कॉन्टिनेंटल मास में पाया जाता है, मतलब कॉन्टिनेंटल मास में पाया जाता है क्रस्ट में, और जो सीमा है वो ओशन में क्रस्ट में पाया जाता है, ओशन फ्लोर पे। ठीक है, जस्ट बीनीथ द क्रस्ट, तो मतलब क्रस्ट के जस्ट नीचे मेंटल होता है जो 2900 किलोमीटर होता है। देखिए ये ऐसे आड़े में बात नहीं कर रही, सीधे में बात कर रहे हैं। तो इसकी जो हाइट होती है वो टोटल 2900 किलोमीटर के लगभग होती है। ठीक है, बिलो दी क्रस्ट के नीचे। हम दूसरे पेज पे जाने से पहले ये पढ़ लेते हैं, ये बॉक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, जो डीपेस्ट माइन है ना वर्ल्ड की, वो साउथ अफ्रीका में, और वो 4 किलोमीटर डीप है। ठीक है, और वो ऑयल के लिए मतलब सर्च फॉर ऑयल इंजीनियर ने उसको खोदा है, वो अबाउट 6 किलोमीटर डीप। ठीक है, मतलब हमको अगर अर्थ के सेंटर में पहुंचना है, जो कि कभी पॉसिबल नहीं है, उसके लिए हमको पूरा 6000 किलोमीटर तक खोदना पड़ेगा ओशन फ्लोर के। ठीक है, यहाँ पे भी है, द क्रस्ट फॉर्म ओनली 1% वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। जो क्रस्ट है वो बस 1% होता है अर्थ में। फिर जो मेंटल होता है वो 84% होता है, और जो कोर होता है वो 15% होता है। हम कोर के बारे में पढ़ेंगे। और जो रेडियस होता है अर्थ का वो होता है 6371 किलोमीटर। ठीक है, अब जो इनर मोस्ट सबसे अंदर की जो लेयर है वो होती है कोर।
ठीक है, जिसका रेडियस जो होती है 3500 किलोमीटर। और इसमें क्या पाया जाता है, निकल और आयरन, जिसको हम बोलते हैं नाइफ। एन निकल का, और आयरन को हम फेरियस भी बोलते हैं, ठीक है, फेरस। तो Fe फेरस का तो हो गया ये नाइफ। ठीक है, दी सेंट्रल कोर हैज़ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। और जो सेंट्रल कोर होता है उसमें बहुत हाई प्रेशर होता है उसमें। ठीक है, रॉक्स एंड मिनरल्स। द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ द वेरियस टाइप ऑफ रॉक। जो अर्थ का क्रस्ट होता है वो बहुत सारी रॉक से मिलकर बना हुआ होता है। एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड रॉक। के मतलब एनी नेचुरल मास, कोई सा भी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर का जो अर्थ क्रस्ट बनाता है उसको हम बोलते हैं रॉक। ठीक है, ये रॉक की डेफिनेशन है। एंड एनी सेंट्रल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड रॉक। और जो रॉक होते हैं वो अलग अलग कलर के, साइज़ के और टेक्सचर के होते हैं। और मतलब मेनली 3 टाइप के रॉक्स होते हैं। कौन कौन से? इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। अब हम इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जब मोल्टेन मैग्मा कूल, मतलब व्हेन द मोल्टेन मैग्मा कूल इट बिकम सॉलिड। जैसे ये पूरा ये है पूरा वॉल्केनो, ठीक है, ये लावा है इसका। अब ये जैसे बाहर आया और फिर 1-2 घंटे बाद शांत हो गया, तो ये यहाँ पे रह जाएगा। फिर जब ये जम जाता है, कूल और सॉलिड बन जाता है। ठीक है, मतलब जब वो सॉलिड, मतलब जब मोल्टेन मैग्मा निकल के कूल और सॉलिड बन जाता है, रॉक, इस रॉक को बोलते हैं हम इग्नियस रॉक। ठीक है, और वो हम उनको प्राइमरी रॉक भी कहते हैं। और इग्नियस रॉक के भी 2 टाइप होता है। कौन कौन से? इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। क्या आप कैन यू इमेजिन लावा कमिंग आउट फ्रॉम वॉल्केनो? मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं जो लावा है वो वॉल्केनो से आ रहा है। लावा एक्चुअली क्या होता है? फेरी रेड मोल्टेन मैग्मा होता है जो अर्थ के अंदर से आता है। ठीक है, उसके सरफेस पे जब ये मोल्टेन लावा बाहर आता है अर्थ के सरफेस पे, और जब वो जम जाता है और सॉलिड बन जाता है, तो जो रॉक बनती है उसको बोलते हैं हम एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। ठीक है, दे हैव अ वेरी फाइन ग्रेन्ड स्ट्रक्चर, कि मतलब वो बहुत ग्रीन स्ट्रक्चर के होता है। ठीक है, और इसका एक एग्जांपल है बसाल्ट। ठीक है, और जो डेक्कन प्लेट्यू है वो भी बसाल्ट रॉक का ही बना है। ठीक है, समटाइम्स कभी कभी जो मोल्टेन मैग्मा है ना वो अर्थ के अंदर ही जम जाता है, तो हम उस रॉक को बोलते हैं इंट्रूसिव। मतलब इसमें क्या है, जो लावा अर्थ के बाहर जमता है उसको हम बोलते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, और जो अर्थ के अंदर जमता है हम उसको बोलते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। और जो इसका आंसर, मतलब इसका एग्जाम्पल है ग्रेनाइट रॉक। ठीक है, ग्राइंडिंग स्टोन्स, मतलब जो ग्राइंडिंग स्टोन्स होते हैं पेस्ट पाउडर ऑफ स्पाइसेस और ग्रेन्स को बनाने में ये काम आता है। ठीक है, जब मतलब रॉक roll down, crack and hit each other are broken down into small fragments। के मतलब जब पत्थर रॉक है वो गिरती है, क्रैक होती है और एक दूसरे को हिट करती है, और वो छोटे छोटे टुकड़ों में, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाती है। तो उन पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्स। ठीक है, और जब ये सेडिमेंट्स ट्रांसपोर्ट और डिपॉजिट हो जाते हैं विंड वाटर से, और ये फिर दिस लूज सेडिमेंट आर compressed एंड hardened टू फॉर्म लेयर ऑफ रॉक। फिर वो मतलब विंड और वाटर से ट्रांसपोर्ट और डिपॉजिटेड हो जाते हैं तो वो हार्ड हो जाते हैं। मतलब ये छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े सेडिमेंट्स आते हैं और एक जगह इकट्ठे होते हैं, तो मतलब बहुत सालों बाद वो बहुत हार्ड हो जाते हैं, वो चिपक जाते हैं। तो जो लेयर ऑफ रॉक बनती है उस रॉक को हम बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक। और इसका एग्जांपल है सैंड इन स्टोन। ठीक है, और जो सैंड स्टोन है मेड फ्रॉम ग्रेन्स ऑफ सैंड। ठीक है,
मतलब वो सैंड के गेन से बना हुआ होता है। दीज रॉक में ऑल्सो कंटेन फॉसिल्स ऑफ प्लांट, तो मतलब इनमें प्लांट जो डेड हो जाते हैं, जो मर जाते हैं, वो भी होते हैं। जो एनिमल मर जाते हैं वो होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं वो होते हैं। ठीक है। इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक, मतलब जो अंदर इंट्रूसिव इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक जब क्या कहते हैं ग्रेट हीट और प्रेशर में आते हैं तो ये दोनों मिलके मेटामॉर्फिक रॉक बन जाती है। ठीक है। इसका एग्जांपल है जैसे क्ले स्लेट पे चेंज होता है, लाइमस्टोन मार्बल में चेंज होता है। ठीक है। रॉक आर वेरी यूजफुल टू अस, जो रॉक है वो बहुत काम के हमारे लिए। दी हार्ड रॉक आर यूज फॉर मेकिंग रोड हाउस एंड बिल्डिंग, जो हार्ड रॉक होती है, जो मजबूत होती है रॉक, वो हमारा घर रोड बिल्डिंग ये सब बनाने में मदद करती है। हम कोई से गेम में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे 7 पत्थरों का हम पिट्ठू में करते हैं वो बॉल मार के। हॉप कॉच का मतलब उसको स्टापू किटकिट भी बोलते हैं। और 5 पत्थरों का यूज़ करके हम गिट्टी भी खेलते हैं, आपने खेला होगा। फाइंड आउट सम मोर सच गेम, मतलब आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स नेबर से पूछ के और मतलब पत्थरों से जुड़े हुए गेम के बारे में पता लगाइए। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट वन टाइप ऑफ रॉक चेंज टू अनदर टाइप अंडर सर्टेन कंडीशन इन ए साइक्लिक मैनर। तो मतलब आप ये जान के सरप्राइज हो जाएंगे, चौंक जाएंगे कि जो एक तरह की रॉक होती है वो दूसरे में चेंज हो जाती है। ठीक है। कोई सर्टन कंडीशंस में साइक्लिक मैनर में। ठीक है। दिस प्रोसेस इज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रॉक वन फ्रॉम टू अनदर इज नोन एज रॉक साइकिल, के मतलब ये जो प्रोसेस है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉक का, जो एक से दूसरा में चेंज हो जाती है, उसको हम बोलते हैं रॉक साइकिल। ठीक है। यू हैव ऑलरेडी लर्नड व्हेन द मोल्टेन मैग्मा कूल्स, मतलब हमने पहले हम ये पढ़ चुके हैं कि जब मोल्टेन मैग्मा कूल होता है इट सॉलिडिफाइज टू बिकम इग्नियस रॉक, तो वो सॉलिड बन के इग्नियस रॉक में चेंज हो जाता है। ठीक है। दिस igneous rocks are broken down into small particles that are transported and deposited to form sedimentary rock, मतलब ये पूरी साइकिल है रॉक साइकिल। ठीक है। और फिर इग्नियस रॉक ब्रोकन डाउन हो जाती है स्मॉल कि मतलब जो सॉलिड इग्नियस रॉक बन जाती है फिर वो छोटे छोटे टुकड़ों में मतलब टूट जाती है वो, और फिर वो ट्रांसपोर्ट और डिपॉजिट होके सेडिमेंट्री रॉक बन जाती है। व्हेन इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक आर सब्जेक्टेड टू हीट एंड प्रेशर दे चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक। फिर जब इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक हीट और प्रेशर में आते हैं तो वो मेटामॉर्फिक रॉक बन जाती है। ठीक है। द मेटामॉर्फिक रॉक विच आर स्टिल अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर मेल्ट डाउन टू फॉर्म मोल्टेन मैग्मा, फिर वापस से मेटामॉर्फिक रॉक ग्रेट हीट और प्रेशर में रहती है तो वो वापस मोल्टेन मैग्मा में हो जाती है। दिस मोल्टेन मैग्मा अगेन कैन कूल डाउन एंड सॉलिडिफाई इनटू इग्नियस रॉक, फिर ये मोल्टेन मैग्मा वापस से मतलब ठंडा होके सॉलिड बन जाता है और फिर इग्नियस रॉक वापस से बन जाती है। ठीक है। ये इसका पूरा चार्ट है। सबसे पहले मोल्टेन मैग्मा से इग्नियस रॉक बनती है, फिर इग्नियस रॉक से सेडिमेंट्स बनते हैं, फिर सेडिमेंट से सेडिमेंट्री रॉक और सेडिमेंट्री रॉक से मतलब सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक से सेडिमेंट्री और इग्नियस रॉक से मेटामॉर्फिक रॉक, फिर मेटामॉर्फिक रॉक से मोल्टेन मैग्मा। ठीक है। रॉक आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल, जो रॉक होती है वो बहुत अलग अलग मिनरल से बनी होती है। मिनरल आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस, जो मिनरल है वो मतलब नेचर से बने होते हैं। मिनरल जो है वो नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है विच हैव सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज़, जिनके पास फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है। एंड डिफाइंड केमिकल कॉम्पोजिशन एंड डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन। ठीक है। मिनरल आर वेरी इम्पॉर्टेंट
टू ह्यूमन काइंड। जो मिनरल है वो ह्यूमन काइंड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। सम आर यूज्ड एज फ्यूल, कोई कोई से हम फ्यूल जैसे गाड़ी में पेट्रोल डालने के काम में लाते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल कोल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम। कोई कोई से होते हैं ना मिनरल, जैसे कोल हो गया, नेचुरल गैस हो गई और पेट्रोलियम। दे आर ऑल्सो यूज इन इंडस्ट्रीज, और ये इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ होते हैं मिनरल्स, आयरन के लिए, एल्युमिनियम के लिए, गोल्ड, यूरेनियम एक्सेट्रा, और मेडिसिन्स के लिए, फर्टिलाइज़र्स में एक्सेट्रा। ठीक है, तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। कैसी लगी वीडियो? अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।